विद्यालय में आई थी 2000 में। तो उस समय ललिता थी और गोदावरी थी, ये 2 दीदी जी थी। और मैंने MA करने के बाद जब मैं यहाँ आई तो मैंने कभी किसी बच्चे को पढ़ाया नहीं था। फर्स्ट बार इस विद्यालय में आई तो दीदी जी मुझे एज ए गार्जियन के रूप में बहुत सपोर्ट करती थी। और शायद उस समय मैं इतना बोलती भी नहीं थी, थोड़ा सा संकोच हो रहा था हर चीज़ के लिए। तो दीदी जी मुझे हर समय एक माँ की तरह, एक बड़ी बहन की तरह हमें समझाती थी। और दीदी जी की वो बातें तो मुझे आज भी कह नहीं पा रही हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी, थोड़ा झगड़ा वगड़ा भी घर में कुछ होता था तो दीदी हमको है ना कहती थी तुम आज खाना नहीं खाई हो, लोग खाना खा लो, क्या हुआ। और फिर समझाती थी तुम बोलती क्यों नहीं हो, तुम उनको जवाब दो, ये बोलो। फिर शायद मेरी बेटी नहीं थी तो दीदी जी तभी हमको कोई बच्चा भी नहीं था तो दीदी जी हमको कही कविता ये वाला पर्व करो तो शायद अगर तुमको हो जाए। तो फिर दीदी हमको ई मंदिर में, एक नाथनगर का मंदिर था, वहाँ मुझे ले गई। पता नहीं फिर शायद उनकी दुआ या उनके बताए हुए रास्ते शायद मुझे बेटी हुई। और फिर मैंने उन्होंने हर पल, चाहे वो मेरा दुखों का रहे या सुखों का रहे, उन्होंने मुझे हमेशा एक माँ और बड़ी बहन की तरह मुझे संभाला। शायद उनकी ये कमी मुझे हमेशा खलेगी विद्यालय में। बाल्यकाल से ही दीदी जी का सहयोग मिला। जब मैं इस विद्यालय का छात्र था उस समय शिशु वाटिका, शिशु मंदिर और विद्या मंदिर तीनों ही मिल करके पूरा 0 से लेकर 10 तक था। अरुण, उदय और प्रथम, उसमें प्रभात की कक्षा नहीं चलती थी, ये तीनों ही कक्षाएं शिशु वाटिका नाथनगर में थी। द्वितीय से लेकर के पंचम तक की कक्षा शिशु मंदिर में चलती थी और शेष 6 से लेकर के 10 तक की कक्षा विद्या मंदिर में चलती थी। द्वितीय से पंचम तक दीदी जी के साथ मेरा बाल्यकाल गुजरा। उस समय दीदी जी हिंदी की कक्षा लेती थी, अभी भी लेती है। साथ ही साथ उस समय ललिता दीदी जी के श्रीमान श्री राजीव विचार जी भी मेरे गुरु हैं। दोनों ने मिल करके मुझे आज जिस लायक जो बनाया है, इसमें इन दोनों का पूरा इनका रहा है। मैं अपने जीवन का एक पल सबों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें मैं क्लास 4 का स्टूडेंट था। जो अभी शिशु मंदिर का परीक्षा विभाग है, उस समय ये 4A की कक्षा थी और राजीव विचार जी कक्षा ले रहे थे और मैं 4th बेंच पर बैठा था, मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है। और मैं बगल वाले भैया के कॉपी से देख करके लिख रहा था। आचार्य जी बोर्ड पर प्रश्नोत्तर समझा रहे थे और लिखा रहे थे और मुझे ब्लैक बोर्ड पर दिखाई नहीं पड़ रहा था आचार्य जी जो लिख रहे थे। आचार्य जी का ये स्वभाव था, बोर्ड पर लिखते थे, फिर घूम घूम करके देखते थे कि बच्चे लिख रहे हैं कि भैया वन लिख रहे हैं। घूमते हुए क्रम में उन्होंने देखा कि मैं बगल वाले भैया के कॉपी से लिख रहा हूँ और उन्होंने मुझसे पूछा क्या अभिजीत बोर्ड से क्यों नहीं लिख रहे हैं, बगल वाले भैया की कॉपी से क्यों लिख रहे हैं। मैंने कहा कि आचार्य मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। उन्होंने मुझे उठाया स्नेह से और पहले बेंच पर ले जाके बैठा दिया। उस दिन की कक्षा समाप्त होने के बाद जब मैं घर गया, शाम में आचार्य जी मेरे घर पर आए और मेरे माता पिता जी से इस बात का जिक्र किया और अगले दिन मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया और मेरे आँख में ये डिफेक्ट पाया गया। कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स से भी पहले
मेरे गुरु को इस बात का पता चला कि मेरे में कहाँ पर कमी हो रही है। जिस तरह से अभी हम लोग भैया बहनों को हमेशा देखते रहते हैं, उसी तरह उस समय भी शिशु मंदिर में सभी आचार्य दीदी जी भैया बहनों का पूरा देखभाल करते थे। दीदी जी भी जिस समय मैं यहाँ पढ़ता था, पढ़ाई में पूरी सहयोग की। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा लगा कि बाल्यकाल में तो मेरा सहयोग करने के लिए थे ही, अब मेरे रोजगार में भी सहयोग करने के लिए कोई है। और मैं जिस समय यहाँ ज्वाइन किया था तो कुछ नहीं जानता था, बिल्कुल कोरा था। आज दीदी जी के सहयोग से मैं 2 लाइन बोल पा रहा हूँ, ये सब उन्हीं का दिया हुआ देन है। आज दीदी जी सेवानिवृत्त हो रही है। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि दीदी जी दीर्घायु हो, दीदी जी के जीवन में हर खुशियाँ दीदी जी को मिले, आचार्य जी को हर खुशियाँ मिले, और दीदी जी आचार्य जी का आशीर्वाद मेरे पर सदा बना रहे। इतना ही, धन्यवाद।